ब्लड आर्ट डीमंस, मुजान का कर्स और नेजुको का पावर अप। इस एपिसोड में हमें सब देखने को मिलेगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। बात होने वाली है यहाँ पर एपिसोड नंबर 9 और एपिसोड नंबर 10 की। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये तमायो और युशिरो के घर में मौजूद थे और वहाँ पर अचानक से इन पर हमला करते हैं मुजान की तरफ से भेजे गए दो डीमंस, जो कि खुद को 12 मून डीमंस का बताते हैं। और फाइट जैसे ही शुरू होती है वो अपनी बॉल्स को मारना शुरू करती है तुम्हारी डीमन, और वो पूरी वॉल जैसे डिस्ट्रॉय ही हो जाए। वो पूरा घर एकदम से हिलता है जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बात करते हैं आपस में कि हमें बाहर जाकर उनका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम यहीं पर रहे तो इसी के नीचे दबकर मर जाएंगे। जैसे ही वो बाहर जाकर उनसे लड़ने जाते हैं, नेजुको अटैक करती है बॉल वाले डीमन पर और उसकी बॉल्स को डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जो तांजीरो है वो अटैक करने जाता है उस एरो डीमन पर और बहुत ही ब्रूटल फाइट सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। वो जो दोनों डीमंस हैं वो इन दोनों को फुल बहुत अच्छे तरीके से ओवरपावर करते हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं देते अपने करीब तक आने का। अब इस सीन में जो बाकी युशिरो और तमायो हैं वो अंदर ही बैठ के उसी घर में भी अपने आप को हील कर रहे होते हैं, क्योंकि जब ये बॉल्स मार रही थी तो उनकी दो बॉल्स इन दोनों को लगती हैं और ये इंजर्ड होते हैं। होता कुछ ऐसे है कि एरो डीमन तांजीरो से बचते बचते उससे लड़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है, यहाँ तक कि नेजुको उसकी नजरों से दूर हो जाती है। तांजीरो अपने ब्लेड से तमाम बॉल्स को आने वाली बॉल्स को डॉज करने की कोशिश करता है। वो किसी हद तक तो उनको रिफ्लेक्ट करता है लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर वापस नहीं फेंक पाता। इससे हमें बॉल डीमन की पावर का अंदाजा होता है। युशिरो और तमायो भी हील होकर जब बैटल को ज्वाइन करते हैं तो ये लोग फैसला करते हैं कि ऐसा होगा कि ये तीनों मिलकर नेजुको, युशिरो, तमायो मिलकर बॉल डीमन से लड़ेंगे और जो तांजीरो है वो जाकर एरो डीमन का सामना करेगा। अब इस पूरे एपिसोड में हमें इन सब की एक इंटेंस बैटल देखने को मिलती है। शुरू में हमें नजर आता है कि तांजीरो एरो डीमन के सामने स्ट्रगल करता है, लेकिन जैसे ही युशिरो उसे एक पर्ची देता है जिसे वो अपने माथे पर लगाता है, उसे एरोस नजर आने लग जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि उसका अटैक किस डायरेक्शन में जाएगा। उसे कुछ ही वक्त लगता है उसकी डायरेक्शन पैटर्न्स को समझने में और उसके मुताबिक अपने अटैक्स को ढालने में। इसके बाद वो एक सीन में अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है। उसे यहाँ तक कि अपनी वो थ्रेड भी नजर आती है जिसको देखने के बाद उसकी तलवार खुद ब खुद अपोनेंट डीमन की गर्दन पर जाकर लगती है और वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होता है। यहाँ पर वो एरो डीमन अपने एरो की मदद से उसकी पोजीशन को ही बदल देता है और ऐसा होता है कि उसकी पहली दफा ये थ्रेड वाला जो अटैक है वो मिस होता है। लेकिन मल्टीपल ट्राइज करने के बाद तांजीरो को ये इस बात का अंदाजा होता है कि वो अपने नॉर्मल अटैक से इसको बीट नहीं कर सकता। उसे अपने अपने वाटर स्प्लैश फॉर्म 2 को मॉडिफाई करके हॉरिजेंटल व्हील की तौर पे इसे मारना पड़ता है, जिसकी मद में इसकी गर्दन कट जाती है और यहाँ पर खात्मा होता है हमारे एरो डीमन का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेजुको उस बॉल वाली डीमन से लड़ रही है और लड़ते हुए पहले वो उस बॉल को, जैसे ही उसकी बॉल नेजुको के पास आती है, नेजुको उस बॉल को किक करने की कोशिश करती है। इसे देखकर तमायो कुछ कहती है कि भाई ऐसा नहीं करना, लेकिन जैसे ही वो उस बॉल को किक करती है तो वहीं पर उसका पाँव कट जाता है। इससे हमें अंदाजा होता है इस बॉल डीमन की पावर का। तमायो नेजुको को ले जाकर उसको एक हीलिंग पोशन देती है और कुछ ही देर में नेजुको हील होकर वापस भी आ जाती है। और लेकिन यहाँ पर इस बार दोबारा से वही सीन होता है, दोहराया जाता है। वो दोबारा उस बॉल को किक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उस बॉल को किसी हद तक रिफ्लेक्ट करती है और ये देखकर योशिरो और तमायो वहां खड़े हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि उस डीमन ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ ही देर बाद, कुछ ही किक्स बाद वो इतना मास्टर कर लेती है कि वो उन्हीं बॉल्स को वापस से उसी बॉल डीमन की तरफ थ्रो करने लगती है। यहाँ पर तमायो हमें बताती है कि उसकी जो मेडिसिन है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने इसको कोई पावर नहीं दी, बल्कि ये असल में नेजुको की अपनी डीमन पावर है। लेकिन इन अटैक्स के बावजूद भी वो उस बॉल डीमन को हरा नहीं पा रही होती। यहाँ पर हमारी जो तमायो है, लेडी तमायो, वो अपना एक स्पेल क्रिएट करती हैं, जिससे ये होता है कि एक कर्स एक्टिव होता है। मुजान का ये कर्स कुछ इस तरह से चलता है कि जो डीमन भी दुनिया में कहीं पर भी अगर मुजान का नाम ले ले तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, और वो भी कोई आसान मौत नहीं। इसकी वजह कुछ यूं बताई गई है कि हर डीमन उसके खून से बना है, तो उसके अंदर, हर डीमन के अंदर मुजान के सेल मौजूद हैं और इसकी बॉडी खुद ब खुद ही अपने आप को खत्म कर देती है। एक बहुत ही ब्रूटल डेथ के बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह का सूरज निकलता है और उन दोनों की बॉडीज वहां पर इवेपोरेट होती दिखाई जाती हैं। ये सब देखकर तांजीरो भी कहता है कि मुजान असल में एक शैतान है, क्योंकि उसने उन तक को नहीं छोड़ा जो कि असल में उसी के मानने वाले थे। इस सब के बाद लेडी तमायो उससे कहती हैं कि अब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं, तो उन्हें किसी और जगह जाना होगा। वो तांजीरो से रिक्वेस्ट करती हैं कि नेजुको को उसके साथ रहने दे। तांजीरो एक सेकंड के लिए उनकी बात पर सोचता है कि वहीं नेजुको वहां खड़ी उसके हाथ को पकड़ लेती है। इससे इसे अंदाजा होता है कि नेजुको भी यही चाहती है कि वो इसके साथ रहे, और वो लेडी तमायो की इस ऑफर को रिजेक्ट करता है और कहता है कि अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इसी के साथ वो इन दोनों को अलविदा कहते हैं और वापस अपनी जर्नी पर शुरू होते हैं और इन्हें मिलता है हमें हमारा वही क्रो जो इन्हें डेस्टिनेशन बताता है अपने अगले इस बैटल की। तांजीरो को जाना है साउथ ईस्ट, वहां पर इंतजार कर रहा है इसके लिए एक नया एडवेंचर।
तो देखना ये होगा कि आगे किस तरह का एडवेंचर इसके लिए वेट कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो दोस्तों ये थे डीमन स्लेयर एपिसोड नंबर 9 और एपिसोड नंबर 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग।